हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में फ़र्क क्या होता है। बेंजामिन ग्राहम ने सबसे पहले ये बात साफ की कि निवेश करने का सही तरीका क्या है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टर हो। बहुत लोग बस अंदाजे या जल्दबाजी में पैसा लगाते हैं, ये लोग स्पेकुलेटर कहलाते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी का मालिक बनने की सोच से पैसा लगाता है। वो कंपनी की आर्थिक स्थिति, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ और मैनेजमेंट की ईमानदारी जैसी चीजें जांचता है। स्पेकुलेटर बस शेयर के दाम देखकर सोचता है अभी सस्ता है, आगे बढ़ेगा, या सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदूं। उसकी सोच शॉर्ट टर्म होती है और अक्सर उसे नुकसान होता है। उदाहरण, रमेश ने एशियन पेंट्स का एनालिसिस किया, पिछले 10 साल के प्रॉफिट, कंपनी की ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप को देखा। उसे लगा कि ये कंपनी लंबी रेस की है और उसने 10 साल के नज़रिए से पैसा लगाया। सुरेश को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक स्टॉक का नाम मिला, उसने तुरंत खरीद लिया, बिना सोचे कि कंपनी करती क्या है। यही स्पेकुलेटर है। सबक, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने आप को बिजनेस का मालिक समझो, सिर्फ प्राइस ग्राफ मत देखो। पॉइंट नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, खुद को घाटे से कैसे बचाएं। ग्रेहम का ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा स्टॉक मत खरीदो जो अपनी असली कीमत पर या उससे ज़्यादा में बिक रहा हो। अगर आपको कोई स्टॉक उसकी असली वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है तो आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी अगर भविष्य में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भी आपको बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा। उदाहरण, मान लो आप किसी कंपनी का गहराई से एनालिसिस करते हो और आपको लगता है कि उस कंपनी की असली वैल्यू 1000 रुपये प्रति शेयर है, लेकिन अगर वो मार्केट में 650 रुपये में मिल रही है तो आपके पास 350 रुपये का सेफ्टी बफर है। अगर भविष्य में मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आपके नुकसान का खतरा बहुत कम है, और अगर सब ठीक रहा तो आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। सबक, हमेशा ऐसी कीमत पर खरीदो जिसमें थोड़ा कुशन हो। जैसे जिंदगी में हम हेलमेट पहनते हैं, वैसे निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, मिस्टर मार्केट की कहानी, मार्केट भावनाओं से चलता है। ग्राहम ने मार्केट को एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में समझाया जिसका नाम रखा मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे स्टॉक्स इतने में खरीद लूंगा या तुम मुझसे इतने में खरीद लो। पर मिस्टर मार्केट का मूड हर दिन बदलता है। कभी डर के मारे दाम गिरा देता है, कभी खुशी में दाम बढ़ा देता है। समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता। वो अपना होश नहीं खोता। वो देखता है कि मिस्टर मार्केट का ऑफर सही है या नहीं। उदाहरण, आपके पास TCS के शेयर हैं। कल मिस्टर मार्केट कहता है मैं 3800 रुपये में खरीदूंगा, और परसों कहता है 3500 रुपये में। अगर आप अपने एनालिसिस में TCS की वैल्यू 4200 रुपये मानते हैं तो 3500 रुपये पर बेचने का कोई मतलब नहीं है। सबक, मार्केट का काम है आपको दाम बताना, आपका काम है सही फैसला लेना। वो मिस्टर मार्केट के मूड पर नहीं बल्कि कंपनी की वैल्यू पर आधारित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी स्टॉक की असली कीमत कैसे पहचानें। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी की असली कीमत जो उसके प्रॉफिट, एसेट्स, ग्रोथ, डिविडेंड और बिजनेस क्वालिटी के आधार पर तय होती है। बाजार में शेयर का भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन असली सवाल ये है कि कंपनी उस भाव के लायक है या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी हर साल 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है और आने वाले समय में 10% की ग्रोथ दिखा रही है। आप उसके इंडस्ट्री PE रेशियो और बाकी फाइनेंशियल डेटा से निकालते हो कि उसकी सही वैल्यू 900 रुपये है। अगर वो अभी 650 रुपये में मिल रही है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। सबक, भाव और वैल्यू में फ़र्क समझो। बाजार में बिक रही चीज़ की कीमत उसकी असली वैल्यू नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आप कौन हैं। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा है। डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, वो स्टेबल और भरोसेमंद स्टॉक्स में पैसा लगाता है। उसका फोकस सेफ्टी और आराम पर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो रिसर्च करके अंडरवैल्यूड कंपनियों को ढूंढता है, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार रहता है और ज़्यादा रिटर्न चाहता है। उदाहरण, डिफेंसिव निवेशक HDFC बैंक, इन्फोसिस या ITC जैसे भरोसेमंद और समय समय पर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश करता है। एंटरप्राइजिंग निवेशक छोटी कंपनी जैसे कि IEX, कोचिन शिपयार्ड या रेन इंडस्ट्रीज को ढूंढता है, जो अभी सस्ती मिल रही हैं लेकिन आगे ग्रोथ की उम्मीद है। सबक, आपको खुद से पूछना चाहिए आपके पास कितना समय, जानकारी और सहन शक्ति है। उसी हिसाब से निवेश की रणनीति बनाएं। पॉइंट नंबर 6, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश क्यों ज़रूरी है।
बजाय इसके कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा निवेश करें, ग्रेहम सलाह देते हैं कि आप हर महीने एक तय रकम लगाएं। इससे आपको कभी महंगे, कभी सस्ते रेट मिलते हैं और लंबी अवधि में आपकी खरीद की औसत कीमत संतुलित रहती है। उदाहरण, आपने 5,000 रुपये हर महीने एक म्यूचुअल फंड या निफ्टी ETF में सिप के जरिए लगाना शुरू किया। कुछ महीनों में मार्केट ऊपर था, कुछ में नीचे, पर कुल मिलाकर आपने पूरे साल अच्छे भाव पर खरीदारी की और रिस्क भी कम हुआ। सबक: डिसिप्लिन से और लगातार निवेश करने वाला एक बार में बड़ी रकम लगाने वाले से ज्यादा फायदा में रहता है। पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डर या लालच में फैसले न लें। लोग अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं या लालच में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं। ग्रेहम कहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी स्किल है। जो निवेशक प्लान पर टिके रहते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। उदाहरण, मार्च 2020 में कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। बहुत से लोगों ने अपने निवेश बेच दिए, लेकिन जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किया या और खरीदे, वो एक साल बाद काफ़ी फायदे में थे। सबक: बाजार का मूड बदलता रहेगा, पर अगर आप शांत और फोकस्ड रहे तो सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 8, बॉन्ड्स की भूमिका सिर्फ स्टॉक्स क्यों नहीं। ग्राहम कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर नहीं होने चाहिए, कुछ हिस्सा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड्स, FD या डेट फंड में भी होना चाहिए। इससे जोखिम कम होता है और बैलेंस बना रहता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप 7 लाख रुपए शेयरों में लगाते हैं और 3 लाख रुपए PPF या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अगर शेयर बाजार गिरता भी है तो आपके बॉन्ड्स वैल्यू को संभाल सकते हैं। सबक: जैसे एक थाली में सब्जी, दाल, रोटी और सलाद सब होना चाहिए, वैसे ही पोर्टफोलियो में विविधता जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, मार्केट टाइमिंग से बचो। सही समय का इंतजार मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तब निवेश करूंगा जब मार्केट नीचे आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। इसलिए इंतजार करने से बेहतर है जैसे ही वैल्यू दिखे निवेश करो। उदाहरण, आप UL पर रिसर्च करते हैं और उसे सही वैल्यू पर पाते हैं, पर आप सोचते हैं थोड़ा और गिर जाए तब लूंगा, पर वो गिरने के बजाय बढ़ जाता है और आप मौका चूक जाते हैं। सबक: मार्केट टाइम करना मुश्किल है, बेहतर है कि आप वैल्यू पर फोकस करें, टाइमिंग पर नहीं। पॉइंट नंबर 10, इमोशनल कंट्रोल। निवेश में दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। समझाएं। ग्रेहम कहते हैं कि सबसे सफल निवेशक वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी हो, बल्कि वो होता है जो अपने भावनाओं पर काबू रखे। डर, लालच, जल्दबाजी ये निवेश के दुश्मन हैं। उदाहरण, बुल मार्केट, तेजी में सब खरीदते हैं। कई लोग बिना सोचे किसी भी IPO में पैसा डाल देते हैं और जैसे ही मार्केट गिरता है डर के मारे बेच देते हैं। जबकि समझदार निवेशक ठीक उल्टा करते हैं, डर के वक्त खरीदते हैं और लालच के वक्त सतर्क हो जाते हैं। सबक: निवेश में सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य और सोचने की ताकत।